आज का हमारा टॉपिक है सर्वगसम। सर्वगसम किसे कहते हैं? तो सर्वगसम का मीनिंग होता है सेम, एकदम एज इट इज़ जो होता है वैसे। जैसे कि अगर आप एक पत्ता देखते हैं, ठीक है, और उसी के जैसा एक दूसरा पत्ता रहता है और उसका साइज़ वगैरह सब कुछ सेम रहे तो उसे हम बोलते हैं सर्वगसम। या फिर अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसका 4 सेंटीमीटर भुजा है, एक दूसरा स्क्वायर लेते हैं उसका भी 4 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, दोनों वर्ग का जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो दोनों आपने ड्रॉ किया हो या आपके फ्रेंड ने ड्रॉ किया हो या किसी ने भी ड्रॉ किया हो, आप दोनों का डायग्राम सेम रहेगा तो उसे हम बोलेंगे सर्वगसम। इन रियल लाइफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपने ब्लेड देखा है, एक ही कंपनी का आप कितना भी ब्लेड उठा लें आपको एक जैसा ही दिखेगा। या एक ही कंपनी का कोई सामान अगर हम उठा लेते हैं तो वो दोनों एज इट इज़ एक जैसा ही रहता है, जैसे जुड़वा भाई बहन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सर्वगसम, ठीक है। तो सर्वगसम, अगर मान लीजिए एक सर्कल की बात करते हैं तो अगर 4 सेंटीमीटर लेके अगर कोई सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आपके फ्रेंड ने भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो आप दोनों का जो सर्कल होगा वो एज इट इज़ सेम रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सर्वगसम। सर्वगसम का जो साइन है वो इस तरह से रहता है, कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। और पूरी तरह का सर्वगसम है यानी उसको हम इस तरह से रहता है साइन, इक्वल एंड सिमिलर। इसका मतलब होता है सिमिलर यानी दोनों सेम है और इक्वल यानी बराबर भी है, ठीक है, तो पूरा मिला के बनता है कॉन्ग्रुएंट। इसको बोलते हैं सिमिलर, इसको बोलते हैं इक्वल, दोनों को मिला के हुआ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का सर्वगसम होने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है। पहले देखिए त्रिभुज सर्वगसम हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक अगर त्रिभुज लेते हैं, जैसे ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है, तो इसको सर्वगसम होने के लिए देखो ए बी पी क्यू के बराबर, अगर ये दोनों सर्वगसम है तो क्या होगा, ए बी पी क्यू के बराबर होगा, ए सी पी आर के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा। उसी तरह से एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि ये दोनों डायग्राम सर्वगसम है, इट मीन्स उसके सभी भुजाएं और सभी एंगल्स हमारे बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं त्रिभुज का, आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, तो कौन सी भुजा किसके बराबर होगी और कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा। ए बी सी ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ए बी सी यानी ये ट्रायंगल, और ए बी डी यानी ए बी डी ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो इस तरह से बन रहा है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है। इसका ए बी सी इस तरफ है और इसका ए बी डी इस तरह से है ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी के बराबर कौन सी भुजा होगी, ए बी ही होगी क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। ए सी के बराबर कौन सी भुजा होगी, बी डी, और इसके बराबर कौन सी होगी, ये तीनों, ठीक है। उसी तरह से अगर एंगल की बात करते हैं तो ये देखो पतला दिख रहा है कौन, ये भी पतला दिख रहा है ना, ये थोड़ा चौड़ा दिख रहा है तो ये कौन इसके बराबर होगा, है ना, और ये कौन इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अब लिखना कैसे है, तो ए बी के बराबर, इसका ए इस तरफ है इसका बी इस तरफ है, ठीक है, तो आप ए बी के बराबर क्या लिखेंगे, तो ए के बराबर क्या है, बी, और बी के बराबर क्या है, ए, यानी ए बी के बराबर आपका आंसर आएगा बी ए। क्या आंसर आएगा, बी ए। ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये बी से ए की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बी सी के बराबर, बी सी, तो बी सी के बराबर, तो बी के बराबर क्या है, ए, और सी के बराबर क्या है, डी, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट ए सी,
ए सी, पहले ए लिया गया है फिर सी लिया गया, यानी हम पहले बी लेंगे उसके बाद डी लेंगे, बी डी। ठीक है, अब आते हैं हम एंगल की तरफ, ए बी सी, ए बी सी, इट मीन्स इन्होंने बी एंगल को कवर किया है, तो बी के बराबर क्या है ए, इन्होंने ए पहले बोला है, ए बी सी, तो ए के बराबर क्या है बी है हमारा, है ना, तो हम बोलेंगे बी ए डी, इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल है, तो बी ए डी, बी ए डी। ये हमने ट्रायंगल अलग अलग कर लिया ताकि इसमें हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हमने इसको अलग से उठा के रख लिया, इसको इधर से। अगर जो बच्चे इसमें अंतर पता कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती ना हो और जिनको हार्ड जाता है उनके लिए सिंपल वे बताया है। ओके, बी सी ए, बी सी ए, तो बी के बराबर क्या है ए, सी के बराबर डी और ए के बराबर बी, तो हम लिखेंगे इसको ए डी बी। ओके, ए डी बी, और एंगल में हमेशा जो बीच वाला एंगल है हम उसको मानते हैं, यानी सी के बराबर डी है, सी के बराबर डी है, बी के बराबर ए है, बी के बराबर ए है। अब नेक्स्ट लास्ट आता है बी ए सी, बी ए सी, यानी कि ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स।